अगर आप पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हो देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आई विल टीच यू हाउ टू क्लियर टीचिंग एग्जाम्स लाइक अ प्रो। हेलो एवरीवन, इट्स मी स्नेहा सिंह एंड वेलकम टू प्रिपरेशन बी, जहां आपको टीचिंग एग्जाम रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे फ्रॉम कंटेंट टू पेडागॉजी, फ्रॉम सीडीपी, लैंग्वेज, सब्जेक्ट, एनीथिंग। इसलिए हिट द बेल आइकन ताकि आप एक भी बेनिफिशियल वीडियो से वंचित ना रह जाएं। आज हम करने वाले ईवीएस क्लास 4th की एनसीईआरटी की बुक, जिसका पार्ट 1 है। ये बुक की समरी करेंगे फ्रॉम कंटेंट एंड पेडागॉजिकल पर्सपेक्टिव। सो लेट्स स्टार्ट। वीडियो में हम कवर करेंगे फॉरवर्ड, प्रियम्बल एंड नोट फॉर टीचर्स एंड सिलेक्टिव कंटेंट फ्रॉम द चैप्टर 11 तक हम कवर करेंगे फैक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने क्लास 3rd की बुक का समरी देखा हो तो उसमें हमने ये ऑलरेडी कवर किया है, फॉरवर्ड, प्रियम्बल एंड नोट फॉर टीचर्स। जो टॉपिक्स उसमें जो पॉइंट्स नहीं कवर, जो नहीं दिए गए हैं बुक में, वो इसमें हम ध्यान से करेंगे और जो ऑलरेडी किया है उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। चाइल्ड की स्कूल की लाइफ उसकी बाहर की लाइफ से लिंक होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक सिर्फ बेसिस नहीं है एग्जामिनेशन का, ऐसा करेंगे अगर हम सिर्फ एग्जामिनेशन का सोल बेसिस ट्रीट करेंगे तो अदर रिसोर्सेज एंड साइट्स इग्नोर होंगे। क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव इनकलकेट करने के लिए चाइल्ड पार्टिसिपेंट है लर्निंग में, रिसीवर ऑफ नॉलेज नहीं है। रूट लर्निंग को डिस्करेज करना है एज अ टीचर एंड शार्प बाउंड्रीज नहीं रखनी है सब्जेक्ट्स के बीच में। एंड चाइल्ड को प्रोवाइड करना है टाइम, स्पेस एंड फ्रीडम। क्यों? क्योंकि वो अपना नॉलेज खुद क्रिएट कर सके उसके प्रीवियस नॉलेज के साथ। एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग जो भी हम यूज़ कर रहे हैं दैट शुड बी अ हैप्पी एक्सपीरियंस फॉर अ चाइल्ड। स्कूल में आके वो बोर नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट्स आर करिकुलम बर्डन की प्रॉब्लम सॉल्व की गई है बाय रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीओरिएंटिंग द करिकुलम at different stages considering the child psychology। करिकुलम बर्डन की प्रॉब्लम सॉल्व की गई है रीस्ट्रक्चरिंग एंड रीओरिएंटिंग से। एंड एम्फसाइज किया गया है बुक में कॉन्टम्पलेशन एंड वॉन्डरिंग को, एंड डिस्कशन इन स्मॉल ग्रुप्स एंड लार्ज ग्रुप एंड एक्टिविटीज़ को। प्रियम्बल में जो टर्म्स हैं वो आपको ध्यान से देखने हैं, क्या क्या हैं। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये सारे टर्म्स हैं हमारे प्रियम्बल में। अब इसमें से जो 3 टर्म्स है, सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये ऐड किए गए हैं 42nd अमेंडमेंट से। एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। सॉरी। अब हम कवर करेंगे नोट फॉर टीचर्स। नोट फॉर टीचर्स में सर्टेन पॉइंट्स एडेड हैं क्लास 4th की बुक में, जो क्लास 3rd की बुक में नहीं है, वो हम ध्यान से देखेंगे। अब ये पॉइंट्स ऑलरेडी हैं उसमें दैट चाइल्ड अपना एनवायरनमेंट हॉलिस्टिक मैनर में देखता है, इसलिए हमें साइंस एंड सोशल साइंस के बीच डिफरेंस नहीं करना है, उसको सिखाना नहीं है कि ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना एनवायरनमेंट हॉलिस्टिक मैनर में देखता है। To develop understanding and link outside life, subjects are integrated and 6 themes are made। themes को बनाया गया है, क्यों? ताकि वो चाइल्ड की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो, अच्छे से चीज़ों को समझे और उसकी बाहर की लाइफ उसके स्कूल की लाइफ से लिंक हो, इसीलिए 6 themes are made। अब जो 6 themes है वो क्या है? फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, थिंग्स वी डू एंड मेक। ये 6 themes है जो बनाए गए हैं एनसीईआरटीज़ की बुक में। इट इज़ ईजी टू गिव इन्फॉर्मेशन बट टू बिल्ड क्यूरियोसिटी, एस्थेटिक सेंस, लर्निंग बाय डूइंग, क्वेश्चनिंग एंड एक्सपेरिमेंट, ये डेवलप करने के लिए बुक में नैरेटिव्स, पोएम्स, स्टोरीज, पजल्स, जिगजॉ, कॉमिक स्ट्राइप्स, ये सब यूज़ किया गया है उत्सुकता जगाने के लिए। एस्थेटिक सेंस मतलब ब्यूटी को अप्रिशिएट कर सकें, लर्निंग बाय डूइंग हो, ये सब चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें ऐड की गई हैं। एक्टिविटीज़ एंड क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एवेल्युएशन के लिए नहीं है, वो और किस लिए है? ताकि बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिल सके खुद को एक्सप्रेस करने की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। और ये थीम्स जो हैं वो तो आप एकदम अच्छे से रट ही डालें, क्योंकि हर साल सीटेट में क्वेश्चन पूछता है इससे ज़रूर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ टीचर को खुद का मेथड डेवलप करना है बेस्ड ऑन द लोकल कॉन्टेक्स्ट। लोकली जो चीज़ अवेलेबल है, जो माउंटेन्स है, रिवर्स हैं, उसको ध्यान में रख के उसको अपना खुद का मेथड डेवलप करना है।
इवैल्यूएशन जो हम कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट करना है एंड कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करना है। एंड असेसमेंट किसका करना है? ऑब्जर्वेशन स्किल्स का, उसकी क्वेश्चन पूछने के स्किल का, ड्राइंग स्किल, वो कैसे डिस्कस करना है, कैसे राइट कर रहा है ग्रुप में, ये सबका असेसमेंट करना है। और हमें सेंसिटाइज करना है चाइल्ड को डिफरेंट फिजिकल एबिलिटीज़ के बारे में, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बारे में, बिहेवियरल पैटर्न के बारे में उससे सेंसिटाइज करना है। सेंसिटाइजेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है टीचिंग का, तो हमें ये डिफरेंस के बारे में बताना है, उसको सेंसिटाइज करना है। एंड दीज डिफरेंसेस शुड बी अप्रिशिएटेड एंड रिस्पेक्टेड। ये जो डिफरेंसेस हैं उसे हमें चाइल्ड को सिखाना है कि इसे हमें अप्रिशिएट करना है एंड रिस्पेक्ट करना है, उसका मजाक नहीं उड़ाना है। टेक्स्ट बुक इज़ जस्ट एन एड टू द टीचर। टेक्स्ट बुक क्या है? सिर्फ एक हेल्प है टीचर के लिए, वो सब कुछ नहीं है कि यही पढ़ा दो फिर इसी का टेस्ट ले लो, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ हेल्प है ताकि वो बहुत सारी चीज़ें सिखा सके, वो सिर्फ एक हेल्प है। And in EVS and in class first and second, EVS is taught through maths and language. EVS class first and fourth में maths and language के थ्रू पढ़ाया जाता है, जिसके लिए NCERT ने EVS skills through language and mathematics in early grades ये सोर्स बुक बनाई है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ हिस्ट्री। हमें सिखाने के लिए बच्चों को इनकरेज करना है कि वो अपने नाना नानी दादा दादी से पूछे क्वेश्चंस कि उस समय कैसी चीज़ें होती थी। इससे क्या होता है? इससे पेरेंट्स कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होता है, पेरेंट्स एंड कम्युनिटी इन्वॉल्व हो पाती है स्टूडेंट की लर्निंग में। जो इलस्ट्रेशन प्रोवाइडेड है बुक में वो जॉय एंड चैलेंज दोनों प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप खुद का मेथड डेवलप कर रहे हैं तो ऐसा कंटेंट बनाएं कि वो जॉय एंड चैलेंज दोनों दे स्टूडेंट को। अपॉर्चुनिटी टू वर्क इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप। अगर इंडिविजुअली एंड ग्रुप में वर्क कर रहा है बच्चा तो इससे क्या होता है? पीयर लर्निंग होती है। पीयर लर्निंग मतलब साथ साथ सीखते हैं एंड इम्प्रूव होता है उसका सोशल इंटरेक्शन। टू डिस्करेज रोड लर्निंग को डिस्करेज करने के लिए एनसीईआरटी ने डेफिनेशंस एंड डिस्क्रिप्शन को टोटली अवॉइड किया है क्लास 3rd to 5th तक। एंड लैंग्वेज यूज्ड इज़ अ कॉमन लैंग्वेज आम बोलचाल की भाषा यूज़ की गई है, फॉर्मल लैंग्वेज को यूज़ नहीं किया गया है। एंड सोर्स ऑफ नॉलेज सिर्फ टेक्स्ट बुक नहीं होता है, जिससे भी बच्चे को नॉलेज मिले वो सोर्स ऑफ नॉलेज है उसके लिए, लाइक फॉर टीचर, फैमिली मेम्बर्स ऑफ कम्युनिटी, न्यूज़पेपर, बुक्स एट्सेट्रा। नाउ ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कवर्ड हैं क्लास 3rd की बुक में। अब जो पॉइंट्स कवर्ड नहीं है वो है यहाँ पर। मल्टी कल्चरल डिमेंशन दिया गया है बुक को। कैसे और क्यों? क्योंकि ये बुक जो है वो नेशनल लेवल बुक है, तो अलग अलग जेंडर के लोग इसे रीड कर रहे हैं, अलग अलग क्लास के लोग रीड कर रहे हैं, रिलीजन अलग है, लैंग्वेज अलग है, जोग्राफिकल लोकेशन अलग है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर एग्जाम्पल्स हर चीज़ से इंक्लूड किया गया है, सिर्फ एक जेंडर या एक क्लास या एक रिलीजन से नहीं है। तो अलग अलग एग्जाम्पल से क्या हुआ है? मल्टी कल्चरल डिमेंशन मिला है बुक को। और ये जो बुक में है कंटेंट वो चाइल्ड सेंटर्ड कंटेंट है। तो अगर आप अपना मेथड बनाते हैं तो उसमें चाइल्ड सेंटर्ड कंटेंट रखना है, चाइल्ड की सराउंडिंग में जो चीज़ें हैं उसको ध्यान में रख के कंटेंट बनाना है। ईवीएस लर्निंग सिर्फ क्लासरूम में नहीं होती है, वो बेसिकली कहाँ होती है? प्राइमरीली आउटसाइड दी वॉल्स ऑफ क्लासरूम के बाहर होती है ईवीएस लर्निंग। एंड एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइजेज आर इनबिल्ट इन चैप्टर के अंदर हैं एक्सरसाइजेज एंड एक्टिविटीज़, नॉट लाइक कि हायर ग्रेड्स मीन 6th के ऊपर की बुक ले लोगे तो एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइज आपको एकदम लास्ट में मिलेगा, बट अर्ली ग्रेड्स में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल्स इन बुक आर फ्रॉम कंटेम्प्रेरी लाइफ। हमारी आज की जो लाइफ है उससे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बुक, पुराने ज़माने के एग्जाम्पल्स नहीं दिए गए हैं। एंड नैरेटिव्स जो है उसमें सिर्फ अच्छी चीज़ें या सक्सेसफुल स्टोरीज नहीं बताई गई हैं, उसमें डिस्टर्बिंग पैटर्न्स एंड ऑल द थिंग्स जो भी हमारे सोसाइटी में गलत चीज़ें हैं, ख़राब चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं। एंड जो नैरेटिव्स हैं वो इंस्टेंट मील नहीं है टीचर के लिए कि बस सुना दो काम ख़त्म, ऐसा नहीं है। हमें उसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस मतलब लोकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसे मॉडिफाई करना है, क्वेश्चंस हमें मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको बेसिकली हमें प्रोसेस करना है नीड के हिसाब से। एंड एक्टिविटीज़ को फॉलो करना है डिस्कशन से।
एक्टिविटीज़ के बाद जब डिस्कशन होता है तो उससे क्या होता है, उससे लर्निंग कंसोलिडेट होती है। कंसोलिडेट मतलब एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में बनती है। जब ऐसा होता है तो वो इन्फॉर्मेशन हमें बहुत देर तक याद रहती है, बहुत फिट बैठ जाती है दिमाग में। एंड हमें क्रिटिकिंग सिखाना है बच्चे को। इससे क्या होता है, टीचिंग लर्निंग में एक अलग डिमेंशन मिल जाता है चाइल्ड्स वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। मतलब हम बच्चों को अगर सिखाएं कि कोई चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, कि क्या ये जो हो रहा है वो सही है, तो इससे क्या होगा, उसको एक अलग डिमेंशन मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। नाउ कंटेंट फ्रॉम चैप्टर्स। बुक अगर आप पढ़ने जाओगे तो 4 से 5 या उससे भी ज़्यादा समय लग सकता है, डिपेंड्स ऑन यू। तो ये वीडियो इसलिए बना है ताकि वो जो स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन है वो एक फॉर्म में मिल जाए, एक लिस्ट में मिल जाए, ताकि आप याद रखें। नाउ विल सी व्हाट इज़ इट। वल्लम। वल्लम इज़ व्हाट? वल्लम इज़ अ वुडन बोट विच इज़ फेमस इन केरला। वुडन बोट होती है वल्लम, केरला में फेमस है बहुत। एंड टोंगा। टोंगा क्या है? कैमल कार्ट है, राजस्थान में फेमस है। इसी चैप्टर में एनिमल सेंसिटिविटी के बारे में बताया गया है कि हम जो ट्रैवल मीन्स यूज़ करते हैं एनिमल्स के थ्रू, तो जैसे टोंगा एग्जांपल ले ले। टोंगा में कैमल यूज़ करते हैं जाने के लिए, तो वो उतना वेट कैरी कर रहा है, तो क्या उसको अच्छा फील हो रहा है, क्या हम उसके साथ सही कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन पूछ के बच्चों को सेंसिटाइज करना है एनिमल सेंसिटिविटी के बारे में। एंड हमें डिस्करेज करना है फिजिकल पनिशमेंट। हमें पीटना नहीं है बच्चों को, और या फिर मुर्गा बना के नहीं रखना है, हमें बिल्कुल डिस्करेज करना है इसे। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेयर। अगर एनिमल के बॉडी पे हेयर हैं और उसके विजिबल ईयर्स हैं तो वो यंग वंस को बर्थ देता है। यंग वंस को बर्थ देता है मतलब सीधे बच्चों को पैदा करता है वो एनिमल। एंड नो हेयर। अगर बॉडी पर विजिबल हेयर नहीं, अगर हेयर नहीं है और कोई भी विजिबल ईयर नहीं है, मतलब होल हो सकते हैं उसकी बॉडी पे, तो ऐसे एनिमल्स क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं, अंडे देते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप ज़रूर याद रखें, बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ एलिफेंट्स ईट्स मोर देन 1000 kg पर डे। एलिफेंट्स ईट करता है मोर देन 1000 kg पर डे एंड स्लीप्स फॉर अबाउट 2 to 3 hours। एंड जो मेल एलिफेंट्स होते हैं 15+ की एज के, वो अकेले घूमते हैं। एंड जो फीमेल्स होती हैं वो हर्ड्स में मूव करती हैं, झुंड में एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ खेजाड़ी विलेज। खेजाड़ी विलेज क्या है? खेजाड़ी विलेज है राजस्थान में, जो इनको हम बिश्नोई कम्युनिटी के नाम से भी जानते हैं। ये फेमस है बहुत, क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत ही सालों से खेजाड़ी ट्री को सेव किया है, प्रिजर्व किया है। वहाँ के गांव में लोग इस ट्री को बिल्कुल काटते नहीं हैं, ना किसी को काटने देते हैं। एंड इसका जो लीव्स होते हैं वो एनिमल्स ईट करते हैं। एंड जो बाक है जिसका तना है वो अनइन्फेक्टेड बाय इंसेक्ट्स रहता है, और काफ़ी बड़ा ट्री होता है। मतलब ट्रैवलर्स को बहुत हेल्प होती है अगर पैदल जा रहे हैं या कैसे भी जा रहे हैं तो। एंड फ्रूट्स एंड बीन्स जो हैं वो पीपल उसकी सब्ज़ी, मतलब लोग उसकी सब्ज़ी बना के खाते हैं। एंड गर्ल स्टार के बारे में मेंशन किया गया है बुक में। गर्ल स्टार प्रोजेक्ट जो है उसमें क्या बताते हैं, उन गर्ल्स को बताते हैं जिन्होंने एक्सेप्शनल वर्क किया है कोई, उसको गर्ल स्टार प्रोजेक्ट्स में मेंशन्ड किया गया है। एंड RTE एक्ट क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट है, जिसमें फ्री एजुकेशन देना होता है बच्चों को टिल द एज ऑफ 14 years। 14 साल की उम्र तक बच्चों को हमें फ्री एजुकेशन देना है। एंड जो अब नेक्स्ट पॉइंट है बी को रिलेटेड। बी से रिलेटेड है हनी बीज जो होती हैं, मधुमक्खी होती हैं, उनमें अलग अलग टाइप की बीज होती हैं, उनका अलग अलग काम होता है। बट जो मेल बीज होती हैं उनका कोई भी स्पेशल वर्क नहीं होता है। और जो सोल्जर बीज होती हैं, सीधी सी बात है, सोल्जर जैसा काम करती हैं, बच्चों का ध्यान रखती हैं, हीव का भी ध्यान रखती हैं, लुक्स आफ्टर बेबी एंड हाइव। एंड वर्कर बी जो होती है, वर्कर बी क्या करती है, वो नेक्टार कलेक्ट करती है, फूलों का रस जमा करती है और हाइव बनाती है। हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता बनाती है। नाउ विल सी द नेक्स्ट पॉइंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है सीटेट का। अहमदाबाद जगह है गुजरात में जो फेमस है ढोकला विद चटनी एंड लेमन राइस के लिए। एंड वलसाड़ भी सेम गुजरात में ही है,
और वहाँ पर बटाटा वड़ा काफ़ी फेमस है एंड पूरी शाक फेमस है एंड दूध भी फेमस है वहाँ पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। अहमदाबाद में ढोकला एंड चटनी फेमस है एंड लेमन राइस एंड वलसाड़ में बटाटा वड़ा पूरी शाक एंड दूध। उडुपी कहाँ है? उडुपी है कर्नाटका में, वहाँ पर इडली वड़ा एंड बनाना फेमस है। ये चैप्टर में ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस चैप्टर में एक लड़की जा रही होती है अपने रिलेटिव के घर, तो वो जिस स्टेशन पे ट्रेन रुक रही होती है तो वहाँ पे जो जो फेमस चीज़ है उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन दी गई है। नाउ विल सी लैंग्वेज, मतलब कौन से स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, आपको सीधी मतलब पता होना चाहिए मेन थिंग्स। साउथ की लैंग्वेज में कन्फ्यूजन होता है तो इसीलिए यहाँ पर वो चीज़ें इंक्लूडेड हैं। मराठी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में। कोंकणी जो लैंग्वेज है, कोंकणी लैंग्वेज मेनली है गोवा की, गोवा में मेनली कोंकणी बोली जाती है। केरला में भी कुछ जगह बोली जाती है, कर्नाटका में भी बोलते हैं, महाराष्ट्र में भी कहते हैं, बट मेन कहाँ है वो गोवा की है। एंड कन्नाडा कहाँ की लैंग्वेज है? कर्नाटका की। ये नॉर्थ टू साउथ मैंने स्टेट्स दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एंड मलयालम, मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरला में। मलयालम कहाँ की लैंग्वेज है? केरला की। एंड लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी में भी बोली जाती है। तमिल आसान है याद करना, तमिल कहाँ बोला जाता है? तमिलनाडु में बोला जाता है। एंड तेलुगु, तेलुगु कहाँ बोला जाता है? आंध्र प्रदेश। कबड्डी को हम काफ़ी अलग अलग नामों से जानते हैं अलग अलग जगह पर, लाइक छेड्डू गुड्डू, हुत्तुत्तू, छू कित कित एंड हादुदू। ये नाम बस आप याद रखें, इफ़ कभी क्वेश्चन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। इन गेम्स ऑल्सो सम कास्ट, क्लास एंड जेंडर फेस डिस्क्रिमिनेशन। हमारे सोसाइटी में बहुत ही प्रिवलेंट है कि गर्ल्स को इनकरेज नहीं करते हैं गेम्स खेलने के लिए, तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन भी होते हैं गेम्स में, इसके बारे में हमें चाइल्ड को बताना है। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है वेट लिफ्टर जिनको 29 मेडल्स मिले हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में, एंड ये कहाँ से है? ये है आंध्र प्रदेश से। उत्तराखंड, उत्तराखंड और हम उत्तरांचल नाम से भी जानते हैं, इसको एक और नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स किसको कहते हैं? उत्तराखंड को कहते हैं, ये आपको याद रहे। नाउ विल सी नेक्स्ट थिंग, ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ये पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग। ये फेमस है बिहार में, बिहार की फेमस पेंटिंग है ये। ये पेंटिंग कब की जाती है वहाँ पर? ये फेस्टिवल्स पे की जाती है। फेस्टिवल्स में पुराने समय में पुराने घर होते थे तो वहाँ पर कच्चे घरों को फेस्टिवल्स पे पेंट करते थे राइस पाउडर एंड कलर के साथ। इसका पेस्ट बना के पेंट करते थे, उसमें कलर कुछ भी हो सकता है लाइक इंडिगो और टर्मरिक और एनी अदर कलर। अब इस पेंटिंग में क्या शो करते हैं? ह्यूमन बींग्स को शो करते हैं, एनिमल्स को शो करते हैं, ट्रीज शो करते हैं, फ्लावर्स एंड बर्ड्स एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें शो करते हैं। आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए दैट मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? बिहार की पेंटिंग है। और इसमें क्या चीज़ें होती हैं वो भी आप याद रखें जो हमने अभी देखें। अब ये स्टेट दिया गया है, पार्ट ऑफ प्लांट दिया गया है और वो किस तरीके से यूज़ होता है वो दिया गया है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में कचनार फ्लावर बहुत फेमस है, उसकी वहाँ पर सब्ज़ी बनती है। कचनार फ्लावर आप देख सकते हैं स्लाइड में, पिक्चर में दिख भी रहा है आपको। एंड केरला, केरला में बनाना फ्लावर्स बहुत फेमस है, उसका वेजिटेबल बहुत फेमस है वहाँ का बेसिकली। महाराष्ट्र में सहजन काफ़ी फेमस है जिसको हम ड्रम स्टिक्स भी कहते हैं, और सहजन फ्लावर्स के यहाँ पे पकौड़ी भी बनते हैं। ये और उसका पिक्चर भी देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है सहजन फ्लावर। तो ये रहा चैप्टर 11 तक का कंटेंट। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, रिलेवेंट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही रीसेंट क्वेश्चन देखेंगे। क्यों? क्योंकि जितने रीसेंट क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आपको सिलेबस के बारे में पता चलेगा, उतना ज़्यादा पैटर्न के बारे में पता चलेगा। नाउ विल सी, a teacher always begins by conducting activities followed by question and discussion। टीचर एक्टिविटीज़ के बाद क्वेश्चंस एंड डिस्कशन करता है। क्यों करता है? उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये पूछा है क्वेश्चन में। टू असेस द चाइल्ड्स प्रोसेस स्किल्स, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, और टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द चिल्ड्रन बेस्ड ऑन देयर पेस ऑफ लर्निंग। अब डी ऑप्शन में एक वर्ड लिखा है डिस्क्रिमिनेट,
एज अ टीचर आपको डिस्क्रिमिनेट वर्ड तो पता ही नहीं होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट करना तो है ही नहीं, तो जिसमें भी डी ऑप्शन है वो तो सीधा सीधा एलिमिनेट हो गया। जो सीटेट का पेपर आता है, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, उसको एलिमिनेशन मेथड से आप जितना करोगे उतना बेहतर है। तो अब देखो, अब सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है, ओनली सी। क्या सी सिर्फ आपको सही आंसर लग रहा है? नहीं, ए बी सी सभी कुछ हद तक सही लग रहे हैं। तो सी तो सीधी सीधी सी बात है, एक्सप्रेस करने के लिए हम उसे करते हैं, बट उसकी प्रोसेस स्किल को भी एसेस करते हैं हम इसके थ्रू। तो इसके लिए इसका आंसर हो गया फोर्थ। इन ईवीएस थीम्स हैव बीन प्रपोज्ड इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स इन सिलेबस। व्हाई? थीम्स को प्रपोज किया गया है इंस्टेड ऑफ टॉपिक्स इन सिलेबस। क्यों थीम्स को प्रपोज किया गया है? द क्वेश्चन इज दैट for reducing chapters in EVS, to enhance environmental comprehension of the learner, for developing connected and interrelating understanding of issues of the learner's local environment. Theme based EVS transaction is easy as compared to the topic. अभी हमने देखा कि करिकुलम बर्डन की प्रॉब्लम सॉल्व की गई है रीस्ट्रक्चर और रीओरिएंट करने से की गई है। तो रिड्यूसिंग चैप्टर्स इन ईवीएस, ये तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। अब इसमें ये तीनों ऑप्शन कुछ कुछ सही लग रहे हैं, मगर अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ईवीएस थीम्स किस लिए बनाए गए हैं? ताकि चाइल्ड डेवलप कर सके लिंक, वो अपने स्कूल की लाइफ उसकी बाहर की लाइफ मतलब उसकी लोकल एनवायरनमेंट से लिंक कर सके, इसीलिए थीम्स बनाए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। अब यहाँ पर क्वेश्चंस हैं सीटेट जुलाई 2019 से 3 क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आप ध्यान से करोगे तो आपको ज़रूर आएंगे क्वेश्चन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, रीड करें इसको अच्छे से और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।